अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं वाइस सर आपके लिए लाया हूं एक और नया वीडियो जहां हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से देखना है आपको? यूनिफॉर्मली चार्जड रिंग की वजह से, या आप सिंपली इसको और एक नाम से जान सकते हो, सर्कुलर लूप से। तो इस टॉपिक को आज समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम एक रिंग लेंगे। सर ये आपने एक रिंग कंसिडर की है, क्लियर? ये एक रिंग मैंने ली है। सर इस पे चार्ज आपने रखा है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर पॉजिटिव चार्ज आपने इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। सर अब इसी रिंग की वजह से आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले इस रिंग की अपनी रेडियस होगी, लेट इट बी दैट्स इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है? सर यहां से हम एक एक्सिस पास करवाएंगे सर, जो इसकी एक्सिस रहेगी, ठीक है, यानी एक्सिस ऑफ लूप कह सकते हो, जो इसके सेंटर में पास होगी। सर इसी एक्सिस पे एक पॉइंट हम यहां पे कंसीडर करेंगे, जिस पॉइंट पे आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, ठीक है? सर कितना दूर आपने ये पॉइंट चूज किया? सर मैं कहूं कि सेंटर से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है x, ठीक है? अब इसके जो सरफेस या आप इसके जो बाउंड्री से आप इसकी डिस्टेंस निकालना चाहोगे सर, उस डिस्टेंस को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया किस चीज से? r से। सर अगर यहां से यहां तक r है, दैट मींस यहां से यहां तक भी r ही होगा। तो अगर आप यहां पे गौर से देखोगे सर, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। सर ट्रायंगल में अगर यहां पे मैं इसको अलग से बनाऊंगा सर, ये आपने कैपिटल आर माना है, ये आपने एक्स माना है, इसको आपने स्मॉल आर कर दिया है। तो अगर यहां पे पीजीटी यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आपको पता ही होता है, वो बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर होता है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? तो आर का वैल्यू यहां पे याद रखना सर, वो किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है सर, उस चीज के लिए आप सिंपली सबसे पहले यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट चूज करोगे। सर यहां पे हम एक स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे। सर इसकी जो लेंथ है दैट इज dl, और इस पे जो चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज होगा, दैट इज dq, ठीक है? अब इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम यही d एलिमेंट इसके अपोजिट में लेंगे। सर उसका चार्ज कितना है सर? dl है, और सॉरी लेंथ जो है दैट्स dl, और जो चार्ज है दैट इज dq। अब यहां पे जरा देखिए, इसकी वजह से अगर हम इस dq एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आप क्या कंसेप्ट यूज करोगे सर? आपने इससे पहले पढ़ा कि अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल होगे सर, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा। सर ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आपने कैलकुलेट किया था सर, वो होता है k q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सर चार्ज कितना है? दैट्स क्यू। सर इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है? उसका स्क्वायर लेना है, यानी कि सिंपली आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे इस dq एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है सर, सेम फॉर्मूला यूज होगी, और साथ साथ में डायरेक्शन भी अगर आपको देखनी हो सर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होता है, बट अगर यही आप नेगेटिव चार्ज की वजह से देखोगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स होती है। तो ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहां पे यही चीजें यूज करेंगे। अगर ये dq एलिमेंट है सर, इस dq एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑब्वियसली होगा। सर उसकी डायरेक्शन अगर आपको देखनी है सर, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड्स होता है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सर, वो कुछ यूं होगी, दैट मींस आउटवर्ड्स। सर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर? डीई होगा। सर डीई क्यों? क्योंकि चार्ज भी स्मॉल है, तो इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू भी स्मॉल ही होगी, और इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया डीई से। सेम मैनर में अगर आप यहां पे देखोगे सर, इसकी वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर, कहां की ओर? आउटवर्ड्स, मतलब ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। सर ये है डी अगेन,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे हम यहां पे क्या करेंगे सर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिखेंगे, dq एलिमेंट की वजह से। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप हम वही करने जाएंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड due to dq element, due to dq element 8 P। इस पॉइंट P पे dq एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, वो तो आपने लिखा D, बट D की वैल्यू अगर आप लिखोगे सर, आप लिखोगे सर जो DE है दैट्स इक्विवेलेंट टू सर, यहां पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे सर। फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले कांस्टेंट K रहेगा सर, उसके बाद चार्ज कितना है इस एलिमेंट का सर dq, यानी K dq सर डिवाइड बाय क्या सर, यहां से यहां तक डिस्टेंस दैट्स r, यानी कि आप लिखोगे r स्क्वायर सर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दोगे सर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि चार्ज अगर सेम है, आपने यहां पे फॉर्मूला में देखोगे सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस पे। अगर यहां पे आप सिंपली देखोगे सर, इसका चार्ज dq और इसका चार्ज भी dq सर, डिस्टेंस r, दैट मीन जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये dq एलिमेंट प्रोवाइड यहां पे प्रोड्यूस करेगा, उतना ही ये dq एलिमेंट भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमने यही किया। अब दूसरा स्टेप यहां पे है, वो क्या है, आपको इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व E into its components। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो जब आप रिजॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम यहां पे एंगल देखेंगे सर। एंगल अगर यहां पे मार्क करना है आपको, मैं यहां पे ये एंगल थीटा मानूंगा सर, ये एंगल भी थीटा ही होगा फिर, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सर, ये फिर थीटा होगा और ये भी थीटा ही होगा। अब D को जब आप रिजॉल्व करोगे सर, किसी वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करोगे सर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट ये बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ये। और आपको ये भी याद है कि अगर ये A वेक्टर है, एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा A cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा A sin थीटा। थीटा जिसके साथ मेजर होता है सर, वो कंपोनेंट होता है cos थीटा कंपोनेंट, और दूसरा जो होता है sin थीटा कंपोनेंट। तो यहां पे सबसे पहले डी को रिजॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर, एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा सर, वो इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में आएगा सर। अब यहां पे इनके नाम लिखने सर, ये जो थीटा है इसके साथ बन रहा है, दैट मींस ये कंपोनेंट होगा DE cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा DE sin थीटा। इसी तरह से अगर यहां पे दूसरे साइड आप ये वाला कंपोनेंट, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स या सिंपली रिजॉल्व करोगे सर, रिजॉल्व कैसे करोगे आप, उस चीज के लिए आप यहां पे सिंपली क्या करोगे सर, इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा। ठीक है, मतलब अगर यहां पे देखो थीटा अगेन यहीं से बन रहा है, दैट मींस ये बनेगा DE cos थीटा और ये बनेगा DE sin थीटा। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखोगे, आपने सिंपली क्या किया सर, रिजॉल्व किया DE को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में। जब आपने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व की तो कौन कौन सा कंपोनेंट मिला सर, आपको यहां पे मिला DE cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट DE sin थीटा। जो cos थीटा कंपोनेंट है वो अलोंग एक्सिस ऑफ लूप है, और जो DE sin थीटा है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लूप है, ठीक। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात कहने जाऊंगा मैं सर, वो क्या है सर, आपने एक एलिमेंट DQ यहां पे लिया, तो इसको जब रिजॉल्व किया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक D sin थीटा कंपोनेंट इसका यहां है और D cos थीटा इस साइड है।
तो उसके अपोजिट में सेम एलिमेंट आपने चूज किया सर, वो क्या है डी क्यू एलिमेंट। सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बन रहा है, रिजॉल्व किया तो डी साइन थीटा यहां से और डी कॉस थीटा यहां से। तो यहां पे अगर आप देखोगे सर, ये जो डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा सर, ये आपस में क्या हो रहे, कैंसिल होंगे सर, ये दोनों क्या होंगे कैंसिल, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है और अपोजिट में है, तो इन एक दूसरे का इफेक्ट ये क्या करेंगे, कैंसिल आउट। तो इसी तरह से अगर यहां पे हम और एक एलिमेंट लेंगे सर, उसके अपोजिट में यहां और एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, यहां से हम और तीसरा एलिमेंट लेंगे, उसके अपोजिट में यहां पे और एक तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब जब आप इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट के अपोजिट में और एक कंपोनेंट है, या हर एक एलिमेंट के अपोजिट में एक और एलिमेंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पे अगर ये इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, रिजॉल्व करोगे एक कंपोनेंट और along the x axis आएगा, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा। सर यहां पे भी यही करोगे सर, दूसरा एलिमेंट लोगे सर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, रिजॉल्व करोगे एक तो along आएगा, दूसरा परपेंडिकुलर। सर वहां पे भी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। मतलब यहां d sin theta of each component will be cancel out, will be cancel out। तो यहां पे अगर बचेंगे तो वो क्या बचेंगे, डी कॉस थीटा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे नेट होगा ना, वो किन का सम होगा, वो डी कॉस थीटा कंपोनेंट्स का सम होगा। तो यही यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, क्या लिखूंगा, डी साइन थीटा कंपोनेंट of each dq element will cancel out due to de sin theta of opposite dq element and net electric field is due to de cos theta components। ठीक है बेटा, क्लियर, इतना समझ में आया। सर अब यहां पे सिंपली अगर आप देखोगे सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सर, वो कितना होगा, उस बात को पे समझते। सर आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर ई नेट जो होगा सर, वो सम होगा किनका, डी कॉस थीटा कंपोनेंट्स का। सिंस यहां पे एलिमेंट्स इनफिनाइट है, तो समेशन यानी कि एडिशन के लिए यहां पे कौन सी ऑपरेशन आप यूज करोगे सर, इंटीग्रेशन वाली ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पे हम सिंपली इंटीग्रेशन यूज करेंगे सर। इंटीग्रेशन किनको करना है, डी कॉस थीटा कंपोनेंट्स। इंटीग्रेशन मतलब यहां पे आप समझोगे, आपको एडिशन करना है, आपको सम करना है, किन कंपोनेंट्स को, डी कॉस थीटा कंपोनेंट, क्योंकि यहां नेट फील्ड किसकी वजह से होगा, डी कॉस थीटा कंपोनेंट्स की वजह से। ठीक है, तो सिंपली आपने इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा लिखा। सर यही चीज अगर यहां पे हम करेंगे सर, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं फिर से इक्वेशन ही लिखूंगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अब यहां पे सबसे पहले हम डी का वैल्यू पुट करेंगे सर, वो अभी अगर आप देखोगे सर, यहां पे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो वही यहां पे लिखेंगे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। अब यहां पे जो भी कांस्टेंट बाहर आएगा सर, के तो कांस्टेंट है, ओके सर, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है। क्यों सर, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे डायग्राम में सर, थीटा तो फिक्स्ड है, मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा ये 30 ही रहेगा, क्योंकि अगर ये रिंग है, ये रिंग है, तो इसका साइड सेंटर के साथ 30 बनाएगा। ठीक है, तो हर एक साइड इसका जो है ना, वो 30 ही बनाएगा, यानी कि यहां पे थीटा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, दैट मींस कांस्टेंट आएगी इसकी वैल्यू भी। सर उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर,
आर डिस्टेंस की। सर आर फिर से आप समझो ये रिंग है, ये रिंग है। सर यहां से यहां तक कितनी थी आर, तो इस साइड, इस पॉइंट से यहां तक भी आर ही होगा, इस पॉइंट से यहां तक भी आर होगा, इस पॉइंट से यहां तक भी आर ही डिस्टेंस रहेगी। दैट मींस आर भी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आर को भी आप बाहर ही लिखोगे। सर इंटीग्रेशन फिर किस चीज की होगी, डी क्यू की। ठीक है, तो डी क्यू एलिमेंट्स को इंटीग्रेशन करनी है, मतलब डी क्यू एलिमेंट्स को आपको सिंपली ऐड करना है। सभी डी क्यू एलिमेंट्स को आप जब ऐड करोगे तो टोटल चार्ज आएगा। सर अगर टोटल चार्ज आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करोगे तो यहां पे आप सिंपली लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू क्यू, यानी कि आपका आंसर होगा सर के कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, ऐड करना। यहां पे ऐड किनको करना है, डी क्यूज को। सर डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, जब सभी डी क्यू एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल चार्ज। या आपको ये भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। सर इंटीग्रेशन ऑफ dx आपको पता है x से, इंटीग्रेशन ऑफ dt पता है ये t है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या आएगा, q आएगा। बट यहां पे मैं स्मॉल q की जगह कैपिटल Q भी अगर लिखूं, क्यों, क्योंकि मैंने रिंग पे माना है टोटल चार्ज जो इसका है वो है कैपिटल Q। तो इसीलिए जब सभी dq एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे तो हमें टोटल चार्ज मिलेगा कैपिटल Q। सर ये आएगा k cos थीटा, ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहां पे और एक चीज हम करना चाहेंगे। सर ये कॉस थीटा कभी कभी गिवन नहीं होता है, तो इसीलिए यहां पे सिंपली क्या करेंगे, हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कहां से, सर इस वाले ट्रायंगल से या इस वाले ट्रायंगल से। अगर यहां पे आप देखोगे गौर से, क्या ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है जिसमें एक साइड आर है, दूसरा साइड आपने एक्स माना है और ये स्मॉल आर, और ये एंगल आपने थीटा माना है। सर यही ट्रायंगल मैं यहां पे बनाऊंगा, यही ट्रायंगल मैं यहां पे बनाऊंगा। सर क्या ट्रायंगल था, सर ये साइड तो कैपिटल आर, ये साइड तो एक्स और ये साइड तो स्मॉल आर, और ये जो है ये थीटा। तो अगर यहां पे देखोगे जिस साइड के साथ थीटा एंगल होता है वो बेस होती है। सर ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर। तो यहां पे अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सर cos थीटा किसके बराबर आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट्स x बाय r। तो यही यहां पे यूज करेंगे। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा, सर के क्यू बाय आर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर ऐसे लिखोगे। सर इनटू cos थीटा था, cos थीटा की जगह क्या लिखोगे, x बाय r। तो ये आएगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर क्यूब। तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसमें भी अगर आप R का वैल्यू पुट करोगे जो आपने पहले ही देखा था, that's equal to under root of x square plus r square, यानी कि r लिखोगे आप x square plus r square, इसका रूट, या आप सिंपल लिख सकते हो x square plus r square होल रेज पावर 1/2। तो यहां पुट करोगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर पावर यहां पे 1/2 और इसका पावर 3, 3 इंटू 1/2 हुआ 3/2। तो ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इक्वेशन को आपको याद करना है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, उसी को यहां पे हमने देखा। सर उस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट्स के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ पावर 3/2। ठीक है बेटा। सर अब यहां पे आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देखेंगे। सर पहला पॉइंट, एट सेंटर ऑफ रिंग,
आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना है। तो एट सेंटर ऑफ रिंग एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सर क्यों, क्योंकि आपने ये रिंग बनाए थे सर, ये आपने एक्स एक्सिस सॉरी एक्सिस ऑफ लूप, और यहां पे आपने पॉइंट चूज किया था जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैलकुलेट कर रहे थे। सर कितना दूर, सर एक्स डिस्टेंस पे। बट अगर यहां पे आपको सेंटर पे पूछा जाएगा तो एक्स का वैल्यू यहां पे क्या होगा, 0 होगा। तो सेंटर पे एक्स का वैल्यू 0 होता है। और अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज k क्यूब x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज पावर 3/2। यहां पे x का वैल्यू 0 दोगे तो क्या आएगा सर, 0 आएगा, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप या ड्यू टू चार्जड रिंग, सर वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। इसी तरह से अब पॉइंट नंबर 2 की बात की जाएगी। मैं कहूं इफ x is greater than r, यानी कि आपने ये जो पॉइंट चूज किया है ये बहुत दूर अवे लिया है, कहां से सर, रिंग से। यानी कि इसका मतलब ये जो x का वैल्यू होगा ना वो बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू r। ठीक है, वही यहाँ पे हमने कंडीशन यूज की। अगर आपने कोई पॉइंट बहुत दूर लिया है, फॉर अवे लिया है, किस चीज से, रिंग से, सर इसका मतलब x ग्रेटर देन r लिख सकते हो। सर तब जाके हम यहां पे लिख सकते हैं जो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वेशन में है, सर इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो x स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि आपको पता है अगर मैं आपको बोलूं 10,000 को ऐड कीजिए 0.01, सर आप बोलोगे सर ये अप्रोक्सीमेटली 10,000 ही हुआ, क्योंकि इस वैल्यू से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो वही सेम बात यहाँ पे, सर x आपने बहुत बढ़ा दिया है एज कंपेयर टू r, मतलब अगर आप r स्क्वायर इसको ऐड करोगे सर यहाँ पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। दैट मींस आप इसको अप्रोक्सीमेटली x स्क्वायर ही लिख सकते हो। सर यही चीज अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में लिखेंगे तो e जो आएगा वो आएगा k क्यूब, सर x का वैल्यू जो है वैसे ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, रेज पावर क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट्स k क्यूब x डिवाइड बाय x क्यूब। सर एक x और एक x कैंसिल, दैट्स इक्वल टू k क्यूब बाय x स्क्वायर। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही आपने नहीं पढ़ा है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज k क्यूब बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस को r आपने बोला है, सर यहाँ पे डिस्टेंस को x बोला है, बाकी कुछ नहीं है। दैट मींस दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब अगर पॉइंट फॉर अवे होगा तो ये रिंग बिहेव करती है एज अ पॉइंट चार्ज। Ring behaves as a point charge. Behaves as a point charge for points. For points के लिए ये रिंग सेम वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे एक पॉइंट चार्ज ट्रीट करता है। ठीक, तो ये है पॉइंट नंबर 2। तो इसी में अगर हम पॉइंट नंबर 3 भी ऐड करेंगे, सर पॉइंट नंबर 3 क्या है वो जरा देखिए। सर यहां पे अगर हम सिंपली देखेंगे, सर इसका ग्राफ वो याद रखना है। सर जो इसका ग्राफ यहां पे आप प्लॉट करोगे, सिंपली दैट ग्राफ कम्स टू लाइक दिस। सर यहां से भी होगा, फिर यहां से भी होगा, क्योंकि रिंग जो है वो दोनों साइड्स शो करेगी, क्योंकि रिंग जो है वो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगी, वो इस साइड पे इलेक्ट्रिक शो करेगी। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेरी करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिहेव करेगा। सर इसी तरह से इस वाली साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे इस पीक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा।
सर यहां पे मैक्सिमम अगर है किस पॉइंट पे, जहां पे आप वैल्यू लिखोगे x का r√2। हमेशा याद रखना r√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला। ठीक है, तो r/√2 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसकी वजह से, रिंग की वजह से। और लास्ट वाली जो यहाँ पे हम बात करने जाएंगे आपके साथ, वो क्या है, पॉइंट नंबर 4। कभी कभी क्या किया होता है, एक रिंग नहीं दी गई होती है, एक सर्कुलर आर्क दी गई होती है जिसकी रेडियस लेटेड भी r है, ये इसकी रेडियस है, और जो थीटा है आर का, वो सॉरी जो एंगल है आर का, जो एंगल है आर का वो क्या है, थीटा है। सर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। कहां पे सर, एट सेंटर ऑफ आर्क, एट सेंटर ऑफ आर्क। ठीक, इस आर्क की वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिंपली इसको डिराइव हम नहीं करेंगे, बट मैं फॉर्मूला दूंगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जो होता है किसी भी आर्क की वजह से होता है 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r इनटू साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2। ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, आर्क की वजह से, आर्क की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। हाँ, अब यहां पे लैम्डा क्या है, सर लैम्डा ऑलरेडी आपने इसको भी पढ़ा है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको आप मेजर कैसे करते थे सर, चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, दैट्स Q by L, Q by L, this is the lambda, clear? And theta is angle of arc, angle of arc। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, सर ये एक आर्क है, ये एक आर्क है। सर इस आर्क की वजह से मुझे सेंटर पे बताए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस सेंटर पे बताए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सिंपली आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, सर अभी आपने फॉर्मूला दी है, दैट्स E इज इक्वल टू सर 2k लैम्डा बाय r इनटू साइन थीटा बाय 2। सर यहां पे यूज करोगे 2k लैम्डा बाय r, क्योंकि k का वैल्यू आपको पता ही है, मैंने यहां पे यूज नहीं किया है। अगर आप यूज करोगे भी सर वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ऐसे भी पुट करोगे तो इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आएगी। सर k जो है यहाँ पे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, यहाँ पे अगर आप देखोगे सर k तो कांस्टेंट है, इसकी जो डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा ही मैंने रखी है। सर जो रेडियस है दैट्स r। अब यहाँ पे साइन थीटा बाय 2, सर एक सेमी सर्कुलर आर्क जो है ना वो कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखोगे 180 divided by 2, so that is equivalent to sin 90, and sin 90 is equal to 1, यानी कि आपका आंसर रहने वाला है 2k lambda by r। किसकी वजह से, एक रिंग की वजह से। कौन सी रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, अगर यही मैं और एक एग्जांपल लूं, सर ये कौन सा एंगल है, 60 डिग्री है। बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करोगे 2k lambda by r sin theta by 2, so that's equal to 2k lambda ऐसे ही, r भी ऐसे ही, sin 60 divided by 2 that is equivalent to 30 डिग्री, और sin 30 जो होता है that is equivalent to 1/2, 2 से 2 cancel, that's k lambda by r।
ठीक है बेटा, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर्क की वजह से। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा सर, जो हमें देखना था ड्यू टू ए चार्जड रिंग की वजह से या सर्कुलर लूप की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।